मतलब आप भी मानते हैं कि भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव करके और बहुत मजबूती से अब दुनिया के सामने अपनी विदेश नीति रखता है, अपनी बात रखता है, इस बात को पाकिस्तान मान रहा है? हमने तो पीएम ने तो इसकी तारीफ की है। देखिए, हिंदुस्तान के साथ भी मैं आपको बताऊं, जितना इमरान खान कीन थे ताल्लुकात बनाने में, पाकिस्तान में और कोई नहीं रहा होगा, क्योंकि इमरान खान की पर्सनल दोस्तियां हैं, ताल्लुकात हैं, वो हिंदुस्तान को जानते हैं बहुत अच्छी तरह। और हम तो हमेशा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का यह ख्याल था और है और रहेगा कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो दिस ब्रिंग्स पाकिस्तान इन द मिडल ऑफ टू ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक मार्केट्स। एक तरफ इंडिया होगा, दूसरी तरफ चाइना होगा। सवाल ये रहेगा कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं भिखारी मुल्क, गरीब मुल्क, आप आपके अपने मुल्क को कह रहे हैं, आपकी अपनी सरकार पे वो बहुत सारे इल्जाम लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ के जो भाषण था वो पाकिस्तान की उसने असली हकीकत दिखाई कि पाकिस्तान कितना गरीब है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने संसद में कहा आपने कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टर्म्स हैं हमें वो बेहतर करने चाहिए और उसके लिए हम लोग मिलकर बातचीत करते हैं। देयर इज ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान का नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अचानक इंडिया के दौरे पर। इमरान खान सरकार में रहे पाकिस्तान के एक चर्चित और पावरफुल मिनिस्टर फवाद चौधरी ने यह एक टीवी साक्षात्कार में स्वीकार किया है कि भारत के साथ संबंधों का सामान्य करना और भारत के साथ व्यापार करना पाकिस्तान की मजबूरी है, तभी पाकिस्तान बच सकता है। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि पहले इमरान खान, अब उनके जाने के बाद नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आइए आप भी सुने। मतलब आप भी मानते हैं कि भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव करके और बहुत मजबूती से अब दुनिया के सामने अपनी विदेश नीति रखता है, अपनी बात रखता है, इस बात को पाकिस्तान मान रहा है? हमने तो पीएम ने तो इसकी तारीफ की है। देखिए, हिंदुस्तान के साथ भी मैं आपको बताऊं, जितना इमरान खान कीन थे ताल्लुकात बनाने में, पाकिस्तान में और कोई नहीं रहा होगा, क्योंकि इमरान खान की पर्सनल दोस्तियां हैं, ताल्लुकात हैं, वो हिंदुस्तान को जानते हैं बहुत अच्छी तरह। और हम तो हमेशा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का यह ख्याल था और है और रहेगा कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो दिस ब्रिंग्स पाकिस्तान इन द मिडल ऑफ टू ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक मार्केट्स। एक तरफ इंडिया होगा, दूसरी तरफ चाइना होगा, अमेरिका। अभी भी बल्कि मैं तो समझता हूँ, जब हिंदुस्तान को कहा गया कि आप तेल नहीं लें यूक्रेन से, तो उन्होंने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। उन्होंने कहा हमारा आप यूरोप को संभालें जाके और फिर हमसे बात करें, हम भी अमेरिका जाए। शहबाज शरीफ साहब उन्होंने एक लेटर लिखा है और उस लेटर का बड़ा चर्चा हो रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा है कि हम जम्मू एंड कश्मीर के जो समेत तमाम जो जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के समेत तमाम डिस्प्यूट्स जो हैं, इश्यूज जो हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया को सॉल्व करने चाहिए और ताकि खित्ते में प्रॉस्पेरिटी हो सके एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब इसमें देखें कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने सबसे पहले जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट किया शहबाज शरीफ साहब को जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और कहा कि इंडिया जो वो डिज़ायर रखता है कि हम अमन और स्टेबिलिटी की काम करें, अमन होते में, लेकिन कंडीशन डाल दी उन्होंने अपनी ट्वीट में, इन अ रीजन फ्री ऑफ टेरर सो दैट वी कैन फोकस ऑन आवर डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ों में। अब जारी बात है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि भाई आप दहशतगर्दी हमारे करवाते हैं। यही इंडिया का मौक़िफ़ है ग्लोबली। आखिर में दो सवाल आपसे। पहला सवाल ये रहेगा कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं भिखारी मुल्क, गरीब मुल्क, आप आपके अपने मुल्क को कह रहे हैं, आपकी अपनी सरकार पे वो बहुत सारे इल्जाम लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ के जो भाषण था वो पाकिस्तान की उसने असली हकीकत दिखाई कि पाकिस्तान कितना गरीब है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने संसद में कहा आपने। मुझे तो खुद बहुत शर्म आई है, क्योंकि जो अगर आपकी सोच ये है तो आप लीडर क्या है, और अगर आप ये समझते हैं कि आप एक भिखारी हैं तो फिर आपको वही काम करना चाहिए जो भिखारी करते हैं, आपको लीडरशिप नहीं करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम अगर आज गरीब भी हैं तो इन्हीं फैमिलीज की वजह से हैं, जिन्होंने जो, अगर आप फैक्ट फाइल जो यूएन की रिपोर्ट देखेंगे तो आप देखें कि किस तरह गरीब मुल्कों की लीडरशिप ने, और यही आपको मालूम है जो हिंदुस्तान, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें फतह किया था, उन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तान के सारे रिसोर्सेज जाके वेस्ट में चले गए थे। अब इन्होंने ये मॉडर्न तरीका अपनाया है जहां पे इस तरह की फैमिलीज बैठाई जाती हैं जो गरीब मुल्कों को लूटती हैं, वो पैसे उठा के बाहर ले जाते हैं।
आप मुझे बताइए, हम भिखारी हैं और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं डमी, उनके अपार्टमेंट्स में फेयर में है। एक पूरी सीरीज ऑफ प्रॉपर्टीज है लंदन में, पेरिस में, इसके बाद दुनिया की कौन सा मुल्क है जहां पे उनकी प्रॉपर्टीज नहीं है। दे बोथ जरदारी एंड शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ हैव बिकम बिलियनर पाकिस्तान को रूल करके। तो आपने पाकिस्तानी कौम को भिखारी बना दिया, खुद आपने जाके दुनिया के हर में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जो अभी रिसेंटली आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टरशिप का उन्होंने ओथ लिया है, उन्होंने जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को खत लिखा है और उस लेटर में उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टर्म्स हैं हमें वो बेहतर करने चाहिए और उसके लिए हम लोग मिलकर बातचीत करते हैं, कश्मीर इशू को भी सॉल्व करते हैं और बाकी भी जो जो प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हैं उसको किसी तरीके से खत्म किया जाए, कम किया जाए। एक अच्छा स्टेप है पाकिस्तान की तरफ से और अब देखते हैं कि उसके ऊपर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं और कौन सी अपनी कोई कहना चाहिए शर्तें रखते हैं, कोई बात करते हैं कि पहले ये करो फिर वो करो फिर वो करो फिर वो करो। तो बहुत बार होता है ना, इस तरह से हमें कहा जाता है, तो सभी कहते हैं, तो अगर मोदी जी कह देंगे तो क्या बड़ी बात है। सिविल अनरेस्ट की जो बात आप कह रहे हैं, इसको क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या अगर चीज़ें सही नहीं हुई और सिविल अनरेस्ट इस तरीके से बढ़ता रहा तो क्या ये डेमोक्रेटिक ही रह पाएगा या इसके आगे भी हम कुछ देखें? नहीं, ये तो देखें ना, इशू ये है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपके हर गली मोहल्ले में लड़ाई शुरू हो जाए। दिस इज समथिंग, पाकिस्तान के अंदर जो डिवाइड्स हैं उनको बढ़ाने का बहुत बड़ा एक ये बन जाएगा। क्या आप लोगों को इस बात का डर है सिविल वॉर के, अगर इस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाए गए तो? अगर हम इलेक्शंस में नहीं पाकिस्तान में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद, तो इंडियंस को ये था कि हम तो पाकिस्तान को बड़ा ऊपर उम्मीद था कि जी इमरान खान तो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा, ये तो बात करें कि इंडियंस ने बात ही नहीं की। पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और अब वो बाद में फिर हालात खराब। इमरान खान साहब ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, अकेले कर लिया, वो ट्वीट करें वो जवाब ही ना दें, ये ट्वीट करें वो जवाब ही ना दें। और मैंने आपको पता है इस पर वीडियो भी बनाई कि इमरान खान साहब क्यों ट्वीट्स कर रही है जब आपको पता है कि जवाब भी नहीं मिल रहा है। तो आप तो अपनी उल्टा इंसल्ट करा रहे हैं, लेकिन वो था उनको ये कि बयानिया, क्योंकि इमरान खान साहब का ये वो इज टू स्मार्ट। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनके बारे में मशहूर है कि वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगे। ये है उनकी। श्रीलंका के आर्थिक कंगाली के कगार पर जाते देख लगता है कि अब पाकिस्तान को भी डर सताने लगा है। दरअसल श्रीलंका के आर्थिक कंगाली के पीछे चीन का कर्जा है। चीन ने इतना कर्जा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कर दिया कि जब वह कर्जे का सूद मांगने लगा तो फिर श्रीलंका के पास पैसा भी नहीं था। पाकिस्तान की तो उससे भी बदतर हालत होने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा पैसा श्रीलंका की अपेक्षा चीन ने खर्च किया है। और सी पैक परियोजना, अभी तो चीन ने ऐसा उस परियोजना के नाम पर पैसा दिया है कि उससे उत्पादन या कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं हो रहा है, लेकिन उसका कर्जा बढ़ते जा रहा है। अब पाकिस्तान और कर्ज की मांग कर रहा है, तो चीन जैसे श्रीलंका को पीठ दिखा दिया, वैसे अब पाकिस्तान को भी पीठ दिखाने लगा है। यही कारण है कि अब पाकिस्तान यह चाहता है कि वह भारत के साथ संबंधों को ठीक करे और फिर सामान्य व्यापार हो, ताकि पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था में एक नई जान आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पाकिस्तान आने वाले समय में बड़ी भारी संकट में फंस सकता है। दरअसल पाकिस्तान पहले अमेरिका के कैंप में था, तो पाकिस्तान को अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के देशों, सऊदी अरेबिया और यूएई जो अमेरिका के कैंप में थे, वे सब मदद करते थे। और मदद एक कर्ज नहीं देते थे, बल्कि ज़्यादातर पैसा इनका डोनेशन के रूप में होता था, जिस पर अगर कर्ज होता भी था तो 0.1 या 1% के आसपास होता था, और अधिकतर तो डोनेशन होता था जिसका वे वापस नहीं पाकिस्तान से मांगते थे। और अब चीन के साथ जो पाकिस्तान ने करार किया है, कर्जा लिया है, कहा जा रहा है कि यह 7 से लेकर 12% के आसपास तक है। अब यह सोचिए कि अगर इतने बड़ा कर्जा का सूद भी चुकाना हो तो पाकिस्तान नहीं चुकाएगा। अफगानिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के मदद की आवश्यकता थी अमेरिका को, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को साथ लिया और भरपूर मदद
देने लगा और अमेरिका के कहने पर ही यूरोपियन यूनियन के देश सऊदी अरबिया यूएई भी पाकिस्तान को भरपूर मदद करते थे। लेकिन अफगानिस्तान से जब अमेरिका का काम निपट गया, अफगानी में तालिबानियों की सरकार आ गई और अमेरिका तालिबानियों के साथ सुलह करके वहाँ से अपनी फौजें वापस ले लिया, तब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन पाकिस्तान भी अब चीन के पाले में जाने लगा। अमेरिका मदद करने का इच्छुक था और बाद में भी मदद करता, हालांकि उतना नहीं करता जितना पहले करता था, लेकिन फिर भी अमेरिका मदद करता और यूरोपियन यूनियन के देश सऊदी अरबिया और यूएई भी मदद करते। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ईगो के में आके चीन के पाले में पूरी तरह चले गए और फिर अभी हाल में तो जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ा उस दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूक्रेन में ही थे और जो मंत्री का अभी बयान अभी आपने सुना वे भी उस दिन यूक्रेन में थे। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो कर्जा के बदले डोनेशन देते थे उस कैंप से हट के चीन के कैंप में गया है और चीन जो कर्जा दिया है अब वह कर्जे का सूद मांग रहा है और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, तो अपने फायदे को छोड़कर नुकसान में जाकर और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारकर पाकिस्तान की जो आज ऐसी दयनीय हालत हो गई है, तो मजबूरन अब पाकिस्तान को यह कहना पड़ा है। और अपने अंतिम दिनों में इमरान खान भी यह कहना शुरू कर दिए थे कि भारत के साथ संबंध को अच्छा करना ही पाकिस्तान की मजबूरी है। भारत की विदेश नीति की तारीफ करने लगे और फिर अब यही काम शहबाज शरीफ ने किया है। आते ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारत से मदद की गुहार लगाई है। भारत अपने पड़ोसियों के साथ मदद करने की हमेशा कोशिश करता है, लेकिन भारत ने जो शर्त रखा है कि पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण और समर्थन देना बंद करे। पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए क्योंकि आतंकियों को संरक्षण और समर्थन देने के कारण ही पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में 4 साल से फंसा हुआ है। और ऐसा नहीं कि यह पहली बार फंसा है, इसके पहले भी 2 बार और फंस चुका है। तो इस कारण पाकिस्तान में बाहर से कोई निवेश नहीं आ रहा है। तो भारत केवल एक शर्त रख रहा है कि आतंकियों को संरक्षण और समर्थन देना बंद करे। अब वही आतंकी पाकिस्तान के भी गले पड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को यह समझ आ जाए तो यह पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा, पूरे इलाके के लिए भी अच्छा होगा। और फिर पाकिस्तान से जो आतंक को संरक्षण और समर्थन देने का धब्बा लगा है वह धब्बा हट जाएगा, तो पाकिस्तान में भी निवेश आएगा और पाकिस्तान के आर्थिक गाड़ी पटरी पर चल निकलेगी, जो पाकिस्तान के भले के लिए होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।